नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच इसी राइटिंग स्किल कैसे डेवलप किया जाए उसके क्रम में आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह टॉपिक है शिक्षा टॉपिक पर निबंध की शुरुआत कैसे की जाए। जी हाँ, एजुकेशन टॉपिक पर ऐसे राइटिंग कैसे की जाए। साथियों, आप सभी को अवगत मैं करा चुकी हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यदि आप निबंध किसी प्रतियोगी परीक्षा में लिख रहे हैं, प्रेस्टिजियस सर्विस में लिख रहे हैं, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसी का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो या कोई अन्य प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम हो, यदि आप इसे लिखते हैं तो आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि हमेशा सर्विस के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि आपकी सोच क्या है। आपके व्यक्तित्व को मापने के लिए निबंध से संबंधित एक टॉपिक आपके परीक्षा में समायोजित किया जाता है। उसी के क्रम में साथियों, आज आप सभी के हित के दृष्टिगत, आप सभी के लक्ष्य सफलता के दृष्टिगत आज मैं इसी पर कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावना लेकर आई हूँ कि निबंध को कैसे शुरू किया जाए। तो पहले आपको मैं बताती हूँ शिक्षा टॉपिक पर निबंध की शुरुआत कैसे की जाए। आप सभी को मेरे द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि हमेशा निबंध की आप शुरुआत करते हैं, ये देखिए कि आपको कितने निबंध लिखने हैं। यदि आपके परीक्षा में 3 निबंध आपको लिखना है तो तीनों निबंध की शुरुआत आप अलग टाइप से करेंगे। ठीक है, पहला जो शुरुआत आपका होना चाहिए वो किसी कोटेशन बेस्ड पे आधारित होनी चाहिए। जो दूसरी है वो आपका वर्तमान सिनेरियो को लेकर होनी चाहिए। जो तीसरा होता है उसको क्वेश्चन के रूप में आप आरंभ कर सकते हैं। तो देखिए इस टॉपिक पर किस प्रकार से निबंध को लिखा जाए। पहला जो शुरुआत है वो मेरे द्वारा ये किया गया है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसका उपयोग हम कर अपने देश की समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कोटेशन देखिए क्या यूज किया गया है, शिक्षा ही वह माध्यम है जिसका उपयोग हम कर अपने देश के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखा गया है, उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व स्वतः ही स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से एक शिक्षित व्यक्ति न सिर्फ स्वयं के विकास, अपने परिवार के समृद्धि के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, बल्कि अपने देश के समुचित विकास के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह कहा जा सकता है कि यदि हम शिक्षित होंगे तो हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्र की दिशा और दशा में एक आमूलचूल बदलाव को देखा जाएगा। आज हम सभी का यही सपना है कि 21वीं सदी भारत की सदी हो, और यह सपना तभी साकार होना तय है जब हम अपने इस देश को पूर्ण साक्षरता की ओर गतिशील करें। अब आप इस प्रस्तावना में क्या खासियत है ये ध्यान रखें। इस प्रस्तावना में ये खासियत है साथियों कि प्रस्तावना में टू द पॉइंट आप शिक्षा पर ही बस चर्चा किए हैं। ये दर्शाए हैं कि विदाउट एजुकेशन नथिंग इज, मतलब कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। शिक्षा यदि सर्वव्यापी हो जाए तो हर घर में सुख, समृद्धि और विकास के मार्ग को प्रशस्त होगी। और प्लस इनडायरेक्टली रूप से आप चुनौतियों को भी यहाँ पे इसमें दर्शाए हैं। कैसे? यदि हम सभी शिक्षित होंगे, अर्थात अभी सभी लोग शिक्षित नहीं है, शिक्षा की पहुँच अभी सर्वव्यापी नहीं हो पाई है। सब कुछ आप अपने इस प्रस्तावना में लिख दिए हैं। लास्ट में आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए जाने हैं, उसको ज़रूर आप अपने ऐसी राइटिंग स्किल को डेवलप करने में प्रयोग करेंगे, क्योंकि विदाउट उस स्किल के डेवलपमेंट आप अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, पहली पैराग्राफ होगी वो इस टाइप से होगी। फिर आप जो निबंध की मुख्य भूमिका होती है, देखिए कैसे शुरुआत की गई है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आज भारत लगातार शिक्षा के स्तर पर एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जहां आज़ादी के समय कम से कम 3 से 4 लाइन या 5 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। जो भी हिस्ट्री का आप चर्चा करेंगे, साथ ही हिस्टोरिकल सिनेरियो का चर्चा करेंगे, उस पर ज़्यादा इन्फेसिस नहीं करेंगे। आपको जो भी इन्फेसिस करना है वो टोटल आप प्रेजेंट सिनेरियो का ही इन्फेसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री भी आपको ज़रूर ऐसे में बतानी होती है कि उस टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री क्या रही इंडिया की, ठीक है। तो आप स्वतंत्रता को ले सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर ये थी। स्वतंत्रता के महत्व को समझते हुए संविधान में
शिक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए, शिक्षा से संबंधित योजनाएं चलाई गई, शिक्षा नीति बनाई गई। और ये सारे जितनी मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, जो आप फैक्ट लिखने वाले उसको कॉमा के माध्यम से आप लिखेंगे। ज़्यादा आप इस पे जोर नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे जो निबंध के मुख्य पाठ होते हैं उसे भी आपको लिखना होता है, शब्द सीमा का पालन करना होता है, ठीक है। तो इस सारे नियमों का आप पालन करेंगे। फिर वहीं आज और तुरंत आप टू द पॉइंट प्रेजेंट सिनेरियो में आइए। उसके बाद जो निबंध के मुख्य पाठ होते हैं, जैसा कि मैं आप सभी को ऑलरेडी क्लासेज में बता चुकी हूँ कि निबंध किसी भी टॉपिक पे पूछा जाए, आपको संबंधित टॉपिक पर वे समस्त सिनेरियो प्रयोग करना ही करना है। अब आते हैं दूसरी प्रस्तावना। दूसरी प्रस्तावना है कि जीवन का हर पथ हम सभी का बहुत ही प्रगतिवान होता है। जीवन का हर पथ हम सभी का बहुत ही प्रगतिवान होता है यदि हम सभी शिक्षित होते हैं। शिक्षा जहां मानव के व्यक्तित्व में गुणात्मक संवर्धन के मार्ग को प्रशस्त करता है, बल्कि देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, भावनात्मक सभी क्षेत्र में समावेशी विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि नई शिक्षा नीति में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त चुनौतियों को दूर किया जा सके, वरन शिक्षा को एक नई प्रगति एवं दिशा को भी दिलाया जा सके। हर्ष की बात है कि साथियों, ये जो निबंध है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड इसे के लिए आप सभी के बीच लाया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऐसे टॉपिक। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित यदि ऐसे को लिख रहे हैं या ऐसे से संबंधित कोई भी मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे लिख रहे हैं, बस उसमें नहीं हटा दीजिए और आराम से शिक्षा पे सारे आयाम को शामिल कर लेंगे, ठीक है। अब आप इस पैराग्राफ में क्या खासियत है, देखिए इस पैराग्राफ में मेरे द्वारा सब कुछ यहाँ पे बताया गया। पहले लाइन में क्या बताया गया है, जीवन का हर पथ हम सभी का बहुत ही प्रगतिवान होता है यदि हम सभी शिक्षित होते हैं। अर्थात पहले पंक्ति में ही संबंधित टॉपिक अर्थात शिक्षा शब्द आ गया है, शिक्षा के महत्व को बता दिया गया है। और क्या लिखा गया है, शिक्षा जहां मानव के व्यक्तित्व में गुणात्मक संवर्धन के मार्ग को प्रशस्त करता है, बल्कि देश के जितने भी महत्व हैं उसको सारे पक्ष को यहाँ पर समायोजित किया गया है। प्लस चुनौतियों को भी कैसे दूर किया जाए इसको भी यहाँ शामिल किया गया। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि नई शिक्षा नीति में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त चुनौतियों को दूर किया जा सके। अर्थात मैं यहाँ एक्सेप्ट कर रही हूँ कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में जिसको चेंज करना वेरी इम्पॉर्टेंट है। बिना इन चुनौतियों को चेंज किए हम गुणात्मक शिक्षा की पहुंच प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे आयाम इसमें जोड़े गए हैं। प्रयास किया गया है कि प्रथम पैराग्राफ अर्थात प्रस्तावना के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके और फिर जितने भी पार्ट होंगे निबंध के वे टोटल पार्ट आप इसमें लिखना आरंभ कर देंगे। अब आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया हर्ष की बात है कि भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति, या फिर ऐसे ऐसे आप लिख दीजिए जितने भी पार्ट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रस्तावना, ये है नई शिक्षा नीति से संबंधित है। यदि नई शिक्षा नीति पे नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं हटा दीजिए, बस शिक्षा से जोड़ दीजिए। एज इट इज़ फॉर्म में आपका प्रस्तावना वही हो सकता है, ठीक है। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में यदि किसी कारक की अहम भूमिका होगी तो वह निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति की होगी। अब मान लीजिए आपने टॉपिक नई शिक्षा नीति से नहीं है तो फिर कैसे इस पहले पंक्तियों को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में यदि किसी कारक की अहम भूमिका होगी तो वह निश्चित रूप से शिक्षा की होगी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक, अब आते हैं अगले, नई शिक्षा नीति नई सोच
नए विचार एवं नई प्रगति के पथ को लेकर आई है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि यदि हम नई शिक्षा नीति के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए कार्य करें तो अवश्य ही हम अपने राष्ट्र निर्माण के पथ को सशक्त करेंगे, जन जन तक रोटी, कपड़ा और आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, वरन देश को चौमुखी पथ की ओर अग्रसर भी करेंगे। हर्ष की बात है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा के महत्व को समझा गया और इस महत्व को देखते हुए स्वतंत्रता के साथ ही शिक्षा में विभिन्न प्रावधान किए गए। एक और जहां संवैधानिक कानून प्रावधान किए गए, वहीं दूसरी तरफ अनेक नीतियां, योजनाएं की गई। बजट में हर साल शिक्षा पर अतिरिक्त व्यय करने का प्रावधान किया गया और आज शिक्षा की पहुंच एक नई ऊंचाई की ओर प्राप्त कर रही है। तो इस प्रकार से आप अपनी लेखनी को आगे बढ़ाएंगे और निबंध के मुख्य पार्ट को आप शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा नेक्स्ट प्रस्तावना। ध्यान रखें साथियों, जब भी आप शिक्षा से संबंधित टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये जितनी भी प्रस्तावनाएं हैं मेरे द्वारा जो बताई जा रही हैं, यदि नई शिक्षा नीति आ गया तो हर जगह शिक्षा के आगे नई शिक्षा नीति कर दीजिएगा। यदि नई शिक्षा नीति नहीं आया, शिक्षा से संबंधित टॉपिक आया, तो आप उसको शिक्षा में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे इस पैराग्राफ को यदि मुझे लिखना होता तो फिर कैसे लिखती, बस शिक्षा से आता तो मैं लिखती 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में यदि किसी कारक की अहम भूमिका होगी तो वह निश्चित रूप से शिक्षा की होगी। शिक्षा नीति नई सोच, नए विचार, नई प्रगति के पथ को लेकर आई है। निसंदेह कहा जा सकता है कि यदि हम शिक्षा के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए कार्य करें तो अवश्य ही हम अपने राष्ट्र निर्माण के पथ को सशक्त करेंगे, जन जन तक रोटी, कपड़ा और आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, वरन देश के चौमुखी विकास के पथ को भी अग्रसर करेंगे। हर्ष की बात है कि भारत सरकार ने इस महत्ता को समझा है। जन जन तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए स्वतंत्रता के साथ ही भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा तमाम संवैधानिक, कानूनी एवं जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से शिक्षा के व्यापक विकास के लिए कार्य किया गया है। और फिर 3-4 मैं कॉमा के माध्यम से जो मतलब हिस्टोरिकल जितने भी शिक्षा से संबंधित है तो 3-4 लाइन में उसको कंप्लीट कर लेती और फिर मैं टू द पॉइंट अपने ऐसे टॉपिक वर्तमान सिनेरियो में आ जाती। फिर उसके बाद जितने भी पार्ट होते हैं ऐसे के, वे टोटल मॉडिफाई करके उसको एज ए सज्जा से सजा देती। इससे क्या होता है, आपका निबंध को एक मल्टी डायमेंशनल आयाम मिल जाता है। साथियों, जो मैं आप सभी को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, यदि आप समझ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर अंक प्राप्त करना आपका तय है। अब आते हैं नेक्स्ट, शिक्षा टॉपिक से ही संबंधित ये भी है। आज टोटल शिक्षा से संबंधित इसे आपको दिया जा रहा है। 21वीं सदी को आत्मनिर्भर भारत की सदी बनाना है तो हमें शिक्षा की पहुंच घर घर पहुंचानी होगी और शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार तथा महत्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं है जब हम शिक्षा की व्यापक पहुंच सुनिश्चित कराने के साथ हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो हम सभी तक रोटी, कपड़ा और मकान की पहुंच सुनिश्चित कराती है, बल्कि हमारे जीवन में गुणात्मक, मात्रात्मक परिवर्तन को भी जन्म देती है। तो यहाँ पे आप देखें कि कैसे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक अलग शुरुआत की गई है और सारे आयाम को भी इस प्रस्तावना में समायोजित किया गया है। यदि नई शिक्षा नीति पर आ जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसी प्रस्तावना को कैसे बदलाव करेंगे। साथियों, आप सभी को मेरे द्वारा राइटिंग स्किल डेवलप करने के संबंध में कलाएँ सिखाई जा रही हैं कि कैसे आप ऐसे राइटिंग को डेवलप करें, क्योंकि साथियों विदाउट स्किल इसके आप बेहतर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप अवश्य ही ऐसे राइटिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण टिप्स मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। अब देखिए, यदि नई शिक्षा नीति पर आ जाता तो इस प्रस्तावना को आप कैसे मॉडिफाई करते हैं। 21वीं सदी को आत्मनिर्भर भारत की सदी बनाना है तो हमें नई शिक्षा नीति की पहुंच को घर घर पहुंचानी होगी और नई शिक्षा नीति के व्यापक प्रचार प्रसार तथा महत्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं है जब हम नई शिक्षा नीति की व्यापक पहुंच सुनिश्चित कराने के साथ हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है
जो हम सभी तक रोटी, कपड़ा और मकान की पहुंच सुनिश्चित कराती है, बल्कि हमारे जीवन में गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन को जन्म देती है। तो ये रहा मॉडिफाई स्वरूप इस प्रस्तावना के, कैसे आप इसको लिखेंगे। दूसरी चीज़ साथियों, अब आप सभी को एक अवगत कराऊं, हमेशा प्रस्तावना आपके व्यक्तित्व को झलकाती है कि आप संबंधित टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। साथियों, इस प्रस्तावना के माध्यम से मैं आप सभी के बीच अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर रही हूँ, और मेरी ऐसी मान्यता है कि विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यदि आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने सपने को साकार करते हैं, और निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का सपना यही होता है, सुख समृद्धि और विकास, उसके आसपास के वातावरण में एक खुशनुमा माहौल उत्पन्न हो। ठीक है, और ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति शिक्षित होता है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसको समय पर आत्मनिर्भर बनने का उसका जो सपना होता है, चाहत होता है, वो सब पूरी होती है। और जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो जो भी उसकी आवश्यकताएं होती है, उसके परिवार की आवश्यकताएं होती है, उनके समाज की आवश्यकताएं होती है, जो देश की समस्याएं होती हैं, तभी वो पूरी होने के मार्ग की ओर प्रशस्त होती है। तो साथियों, ये सारी चीज़, ये सारे आयाम इस प्रस्तावना के माध्यम से मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया। तो आप भी जब ऐसे राइटिंग करेंगे तो अवश्य ही इन सारे आयाम को प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप सभी को मैं प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिगत प्रस्तावना लिखना सिखा रही हूँ। क्योंकि हमेशा प्रेस्टिजियस सर्विस में एग्ज़ामिनर जांचता है कि क्या आप शासन प्रशासन के अंग बनने लायक हैं कि नहीं हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट है जीवन मूल्य बहुत ही गुणात्मक रूप से अपने चरम पर पहुंचता है जब मानव शिक्षित होता है। और जब यह मानव समाज शिक्षित होता है तो राष्ट्र निर्माण की विभिन्न चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, आश्रय अभाव, हिंसा, लिंग भेद आदि दूर होने लगती है। और जब चुनौतियां दूर होने लगती है और राष्ट्र निर्माण की गति पथ प्रदर्शित होने लगती है, तो यहीं से शिक्षा के महत्व का प्रकाश पुंज हम अपने जीवन के चौमुखी विकास में देखने लगते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ से मैं निबंध के मुख्य पाठ को आरंभ की हूँ। जैसा कि स्वतंत्रता के साथ ही भारत में शिक्षा के महत्व को जाना है, और आरंभ से ही जो हिस्टोरिकल पॉइंट है 3 से 4 लाइन में लिखेंगे। उसके बाद हर्ष की बात है कि आज 21वीं सदी में और जितनी वर्तमान सिनेरियो है एजुकेशन से रिलेटेड, वो टोटल आप लिखना आरंभ कर देंगे। तो आप इसमें देखिए पहले पैराग्राफ में जीवन मूल्य की गुणात्मक, ये इस टॉपिक अर्थात इस प्रस्तावना का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछ देता है, शिक्षा नीति के समक्ष चुनौतियाँ, या आ गया नई शिक्षा नीति के समक्ष चुनौतियों पर अपने विचार अभिव्यक्त करें, इस टाइप का कोई निबंध आ जाता है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरे द्वारा तीसरे से चौथे लाइन में ही जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बताया गया है, साथ में उसको कैसे शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है इसके संबंध में प्रकाश भी डाला गया। तो देखिए कैसे इसको स्टार्ट किया गया। जीवन मूल्य बहुत ही गुणात्मक रूप से अपने चरम पर पहुँचता है जब मानव शिक्षित होता है, और जब यह मानव समाज शिक्षित होता है तो राष्ट्र निर्माण की विभिन्न चुनौतियाँ, अर्थात टू द पॉइंट ऐसे पर आपको आना है। ठीक है, विभिन्न चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, आश्रय अभाव, हिंसा, लिंग भेद आदि दूर होने लगती है। और जब चुनौतियाँ दूर होने लगती हैं और राष्ट्र निर्माण की गति पथ प्रदर्शित होने लगती है, तो यहीं से शिक्षा के महत्व का प्रकाश पुंज हम अपने जीवन की चौमुखी में देखने लगते हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर चुनौती का आता है तो नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि शिक्षा नीति में विभिन्न चुनौतियां आरंभ से ही देखी गई हैं, बावजूद, और उसके बाद जितने मुख्य पाठ हैं उसको आप लिखेंगे, फिर जितनी चुनौतियां हैं उसको आप प्रदर्शित करेंगे, उसके दूर करने के क्या क्या उपाय किए गए हैं, कौन कौन से भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी नीतियाँ बनाई गई हैं उनको लिखेंगे। उसके बाद आप अपने समाधान के पॉइंट बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम अंक आपको गेन होता है। सबसे ज़्यादा आप प्रस्तावना अगर बढ़िया लिखें, लग जाए कि हाँ आप बेस्ट लिखेंगे, क्योंकि जब आपका शुरुआत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से आप जब निबंध संपन्न करते हैं तो हर पैराग्राफ आपका बेस्ट होता है। तो साथियों, ये रहा आज आप सभी के बीच ये विभिन्न प्रस्तावना। आज लास्ट प्रस्तावना आप सभी के बीच है,
शिक्षा ही वह माध्यम है जो हर जीवन को बहुमूल्य बनाता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो हर जीवन को बहुमूल्य बनाता है। हर घर में सुख समृद्धि एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। शिक्षा को हम जीवन जीने का आधार मानते हैं, जिसके बिना अपना जीवन हम बेकार समझते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने जीवन में एक नई सोच, उम्मीद और सृजन शक्ति को उत्पन्न करते हैं। जिस घर में व्यक्ति शिक्षित होता है, उस घर का हर व्यक्ति अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। कहा जाता है कि यदि गुणात्मक रूप से रोटी, कपड़ा और मकान की प्राप्ति आपको करना है, अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो सबसे पहले व्यक्ति को शिक्षा के महत्व को समझना होगा। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे शुरुआत किया गई है। हर्ष की बात है कि हम इस महत्व को बखूबी समझे हैं और स्वतंत्रता के साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा फिर 3 से 4 लाइन आप लिखिए, फिर उसके बाद तुरंत करेंट सिनेरियो में आप आ जाइए। तो साथियों, ये कुछ ऐसे ट्रिक हैं निबंध लिखने का कि आप बेस्ट अंक 100% पाएंगे ही पाएंगे। साथियों, ऐसे राइटिंग स्किल करना बस कुछ टिप्स हैं जो आप सभी के बीच मेरे द्वारा लाया जा रहा है। आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी के बीच हर वीकेंड पर मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज लाया जाता है। आप सभी के परीक्षा में पूछे जाने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड और आप सभी की कॉपियाँ जांच भी की जाती हैं। आप सभी के हित के दृष्टिगत आप सभी के लिए स्पेशल व्हाट्सएप नंबर भी जनरेट किया गया है और उसमें आप सभी अपनी कॉपियाँ को उपलब्ध भी कराते हैं, जांचा भी जाता है और आप सभी को बताया भी जाता है कि आप अपने निबंध में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, क्योंकि ये सारा प्रयास आप सभी की सफलता के लिए किया जा रहा है। आप सफल होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे होगा। तो साथियों, आज जो भी आपको टिप्स दिया गया है ऐसे राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, अवश्य ही अपने ऐसे राइटिंग स्किल को डेवलप करने में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप कि आप 100% सक्सेस होंगे और आई होप नहीं बल्कि आई एम 100% श्योर कि आप 100% सक्सेस होंगे, क्योंकि आज आप वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर चुके होंगे जो कि आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा कि आप सभी को निबंध लिखने में और कहाँ समस्याएं हो रही हैं। आप सभी के निबंध को जांच करने के बाद मुझे जहाँ लगता है कि हाँ, आप सभी के इस पोर्शन में बहुत वीकनेस है, यहाँ पे सुधार की अपेक्षा है, उसके क्रम में साथियों मेरे द्वारा क्लासेस आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में निबंध की शुरुआत कैसे करें, आप सभी द्वारा प्राप्त उत्तर को जांचने के बाद मुझे लगा कि अधिकांश हमारे युवा निबंध को बेहतर ढंग से कैसे लिखने की शुरुआत करें, इस आर्ट को डेवलप नहीं कर पाए। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आप सभी के बीच इसलिए ये क्लासेस लाए जा रहे हैं। साथ में हर टॉपिक से रिलेटेड आप सभी के बीच इम्पॉर्टेंट जो कोटेशन होता है, ख़ास तौर पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रयोग करने से संबंधित, वो कोटेशन मेरे द्वारा स्वयं बनाया जाता है, आप सभी के बीच लाया जाता है। तो आप सभी अवश्य ही उस कोटेशन का, जो भी कोटेशन आप सभी के बीच लाया जा रहा है, उसका आप प्रयोग प्रतियोगी परीक्षा में कर सकते हैं, क्योंकि वो आप सभी के लिए ही बनाया गया है। साथियों, इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही बेस्ट ऐसे राइटिंग स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे, इसी शुभ संदेश के साथ, आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।